नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 4 अप्रैल 2025 के एक और ज्ञान से भरपूर वीडियो में, जहां मिलते हैं आपको ऐसे फैक्ट्स और जानकारी जो बना दे आपको सबसे हटके। अगर आप भी रोजाना कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अभी लाइक दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही मिलती है आपको रोज की जबरदस्त जानकारी। और हां, आज का सवाल ध्यान से सुनिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। सही जवाब कमेंट में बताइए और जिनका जवाब सही होगा उनके लिए है एक खास शाउट आउट हमारे अगले वीडियो में। तो सोचिए मत, कमेंट करना ना भूलिए। प्रधानमंत्री मोदी का केरल दौरा और बड़ा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में 8,900 करोड़ रुपए के विंझम इंटरनेशनल डीप वाटर पोर्ट का उद्घाटन किया। यह पोर्ट देश के समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई देगा और केरल के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। देश की तरक्की की ओर ये एक और मजबूत कदम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पीईटी परीक्षा पास करने वालों के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीईटी परीक्षा की वैधता 3 साल कर दी है। अब पीईटी पास अभ्यर्थी अगले 3 वर्षों तक समूह अग की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे लाखों युवाओं को फायदा होगा। बेरोजगारी से राहत की उम्मीद लिए एक बड़ी पहल। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे की डिजिटल घड़ी डिजाइन प्रतियोगिता। भारतीय रेलवे ने अपने स्टेशनों की डिजिटल घड़ियों के लिए नई डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। विजेता को 5 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है। रचनात्मक दिमागों के लिए सुनहरा मौका। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एग्री हॉर्टी एक्सपो का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज से एग्री हॉर्टी एक्सपो शुरू हुआ, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। खेती किसानी के नए युग की ओर एक कदम। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार के गया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत। बिहार के गया में 4 मई से खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इससे बिहार के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। युवा टैलेंट को मिल रहा है एक बड़ा मंच। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा राशन कार्ड। योगी सरकार ने घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी राशन कार्ड मिलेगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। समाज में समानता की दिशा में एक सराहनीय कदम। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेबी की निवेशकों को चेतावनी। भारतीय बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से दूर रहने की सलाह दी है। इन प्लेटफॉर्म्स पर निवेश से भारी नुकसान हो सकता है। सोच समझ कर करें निवेश, क्योंकि पैसा मेहनत से आता है। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। दिल्ली में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू। दिल्ली सरकार ने आज 400 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी हैं। इससे सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा। हरियाली और सफर दोनों को मिल रही है रफ्तार। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 809 पूर्व नक्सलियों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि 809 पूर्व नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे, जिससे उनका पुनर्वास संभव हो सकेगा। समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की एक नई उम्मीद। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और भारत की रैंकिंग। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2025 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 151वीं रही, जो मीडिया स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। स्वतंत्रता के अधिकारों पर सोचने का समय आ गया है। तो ये थी आज की 10 सबसे जरूरी खबरें। तो दोस्तों, ये थी 3 मई 2025 की सबसे खास और जरूरी खबरें। अब बारी आपकी है। बताइए आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी और असरदार लगी। आपके विचार कमेंट में जरूर पढ़ना चाहेंगे।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी एक लाइक जरूर दीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाइए ताकि आपसे कोई जरूरी अपडेट कभी ना छूटे। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा तरीन और ज्ञानवर्धक खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।